ये माँ मेरी तकदीर के लिखे को मिटा दे, क्या देर बिगड़ता मेरी बिगड़ी को बना दे। ओ माँ, ओ माँ, मरियम माँ। ए माँ मेरी तकदीर के लिखे को मिटा दे, क्या तेरे बिगड़ता मेरी बिगड़ी को बना दे। ए माँ मेरी तकदीर के लिखे को मिटा दे, क्या तेरे बिगड़ता मेरी बिगड़ी को बना दे। ओ माँ, ओ माँ, मरियम माँ, ओ माँ, जब तू गरीबों का सहारा न रहेगी, फिर कोई भी इस जग में हमारा रहेगा। जब तू ही गरीबों का सहारा न रहेगी, फिर कोई भी इस जग में हमारा न रहेगा। मझदार में गुनाही से पार लगा दे, क्या तेरा बिगड़ता मेरी बिगड़ी को बना दे। मुझदार में गुनाही से पार लगा दे, क्या तेरा बिगड़ता मेरी बिगड़ी को बना दे। ओ माँ, ओ माँ, मरियम माँ, ओ माँ, ओ माँ, मरियम माँ। हे माँ मेरी तकदीर के लिखे को मिटा दे, क्या तेरा बिगड़ता मेरी बिगड़ी को बना दे। हे माँ मेरी तकदीर के लिखे को मिटा दे, क्या तेरा बिगड़ता मेरी बिगड़ी को बना दे। ओ माँ, ओ माँ, मरियम माँ, ओ माँ, ओ माँ, मरियम माँ, ओ माँ, ओ माँ, मरियम माँ, ओ माँ, ओ माँ, मरियम माँ। प्रिय मित्रों, माँ मरियम के साथ मिलजुल कर सभी संतों के, स्वर्गदूतों के, हमारे नामधारी संत मरियम, संत यूसुफ पिता, ऐसे सभी शहीदों के साथ मिलजुल कर हम आज प्रार्थना में, हमारे निवेदन, स्तुति और आराधना में हम समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में प्रभु का साक्षी और उत्तम शिक्षक बनने के लिए कैसे हम साक्षी बन जाते हैं और एक अच्छा साक्षी और शिक्षक के जीवन में महत्वपूर्ण बात है उसका स्वभाव। उसका स्वभाव आराधना में, और प्रभु को आदर करते हैं और प्रभु के आगे आराधना करते हैं और प्रभु की महिमा सदा वो खोजते हैं, ढूंढते हैं और बखान करते हैं और अपनी इच्छा से नहीं, प्रभु की इच्छा से वो चलते हैं। इसलिए आराधना का भाव, an important feature in the life of one who is called to be a good disciple, is that he will always acknowledge God and worship God and reverence and respect. Is a good disciple.
अच्छा शिक्षक बनने के लिए जो चाहते हैं और ये सीखना है, यह प्रशिक्षण। मरियम के जीवन अच्छा से मनन चिंतन करते हैं तो एक बात हमको समझ में आएगा, मैं प्रभु का दासी, आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, नॉट माई विल अकॉर्डिंग टू यूर विल, लेट इट बी डन। प्रिय मित्रों, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो जाए, पूरी हो जाए, अकॉर्डिंग टू यूर विल। सीक द किंगडम ऑफ गॉड द फर्स्ट, राइचियसनेस ऑफ गॉड, प्रभु के राज्य और प्रभु का इच्छा और प्रभु का ये नियम को वो ढूंढते हैं। इसलिए मरियम के जीवन, प्रिय मित्रों, एक दास के आशीष वो रूप धारण, और यीशु का ये रूप धारण करने के लिए, यीशु ये हमारे बीच में, यीशु का ये शक्ति और सामर्थ्य हमारे बीच में प्रकट करने के लिए मरियम प्रभु का दास बन गया। दासी, मैं सेवक हूं, मैं सेविका हूं। इसलिए वो दासी का पुत्र कौन है? वो प्रभु है, हमारा यीशु है। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे दास बनने के लिए मां मरियम हमें सिखाते हैं। और दास आदत, उसका स्वभाव, प्रिय मित्रों, वो आराधना है। उसका स्वभाव में आराधना मुख्य महत्वपूर्ण बात है, आराधना का। इसलिए मरियम, ये प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, ये स्वीकार करते हुए मरियम ने आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, भजन। इसलिए मरियम का भजन में मरियम ने वो गाते हैं, मेरा ये हृदय, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। My spirit rejoices in God, my Savior. My soul magnifies the Lord. मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाते हैं। प्रिय मित्रों, सिचुएशन हमारे चारों ओर देखकर, हमारे सिचुएशन परिस्थिति पर हम ध्यान देते हुए हमको इसे आराधना करने के लिए मनोभाव नहीं आएगा। लेकिन प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु पर दृष्टि लगाकर जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुला रहे। ओ मेरे पति ऐसा है, मेरे जीवन में ट्रबल आफ्टर ट्रबल, क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस, सफरिंग आफ्टर क्राइसिस। प्रिय मित्रों, लोग ये बात सदा करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। ये आराधना का भाव नहीं है, अविश्वास का भाव है। और कुछ लोग ये अपने क्षमताएं, अपने प्रभाव के अनुसार चलते हैं, आराधना का ये मनोभाव नहीं है। अपने जीवन में जॉब, बच्चों के लिए और माम के लिए, बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए और सब करते हैं, लेकिन आराधना नहीं करते। पैसा है, नौकरी है, जॉब है, सैलरी मिलते हैं, और इसलिए इसके पीछे वो समय नहीं है प्रभु के साथ जुड़ने के लिए। प्रिय मित्रों, एक घमंड का भाव है, अविश्वास का भाव, घमंड का मनोभाव। ये एक शिक्षक बनने के लिए और शिक्षक का अभिषेक वो प्राप्त करने के लिए एक बाधा है। मतलब एक व्यक्ति प्रभु के शिक्षक बनने के लिए बुलाया है, प्रभु इसलिए उसको जॉब दिया है, टीचर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, और ऑफिस में काम करने के लिए, और पति और पत्नी और बच्चा और माँ बाप, और सब प्रभु का वरदान है। ये सब प्रभु का साक्षी बनने के लिए, और प्रभु ऐसे हमें बुलाया है। ये जीवन के ये परिस्थिति में आप शिक्षक बन जाओ, शिक्षक बनो, साक्षी बनो। प्रिय मित्रों, इसलिए ये परिस्थिति में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। समय और असमय पर हम एक शिक्षक का मनोभाव क्या है? वो आराधना का भाव है। ईश्वर मेरे लिए भविष्य के बारे में प्रभु ने क्या कहा है? तुम्हारे भविष्य उज्जवल है। यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 17। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। होपफुल योर फ्यूचर।
डोंट लूज योर हार्ट। प्रभु का ये वचन ये याद करो, इसलिए प्रभु के वचन की ओर देखो। मां मेरी ऐसे, मेरे जीवन में तेरा वचन। प्रिय मित्रों, इसलिए ये वचन के अभाव और प्रार्थना के अभाव, आराधना के अभाव हमारे जीवन का सारे बहुमूल्य बात, मतलब अच्छा बात सब नष्ट हो जाएगा। His mercy is for those who fear him from generation to generation. His mercy, मरियम ने कहा उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। भक्तों पर कृपा, प्रभु के दास ऐसे कृपा स्वीकृति स्वीकार करते हैं। कृपा के ये स्वीकृति ऐसा है, प्रभु भक्त प्रभु पर ध्यान रखकर वो जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए वो कृपा देता है। उसने अपने बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया। He has shown strength with his arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. प्रिय मित्रों, आराधना में इंटरेस्ट, आराधना करने के लिए जो आग्रह करते हैं वो आत्मा की प्रेरणा है। इसलिए आराधना के अभाव, आराधना में शिथिलता जो ऐसे दिखाते हैं, वो उसके अंदर के आत्मा धम्म, आत्मा नष्ट हो जाते हैं, आत्मा शिथिल हो जाते हैं। इसलिए हम घमंड करते हैं और हमको रुचि, ये आराधना में रुचि, वचन में रुचि नहीं। और हमारे छोटा छोटा समस्याओं के समय हम क्या सोच रहे हैं, प्रभु क्यों, why did God permitted that suffering in my life? Why did God permitted? प्रिय मित्रों, God only to permit to suffering but not giving the suffering. प्रभु ऐसे सफरिंग नहीं देता है, सफरिंग्स। प्रभु दुख दर्द आपको नहीं देता है, प्रभु प्रशिक्षण देता है, परमिशन। प्रभु ऐसे दुख आने के लिए परमिशन, ओनली परमिशन प्रभु नहीं देता है। क्या के लिए? ये अच्छा शिक्षे और बुरा शिक्षे, गुड डिसाइपल और डुप्लीकेट डिसाइपल, डिसफिगर्ड डिसाइपल और अयोग्य दास और योग्य दास। प्रिय मित्रों, ये पहचानने के लिए जो प्रशिक्षण चाहते हैं, प्रभु से उन्नति जो चाहते हैं, प्रिय मित्रों, ये कष्ट मतलब हमारे सहन, ये सफरिंग अनिवार्य है। इसलिए घमंडी क्या करते हैं? निराशा करते हैं, प्रभु से अलग रहकर निराशा करते हैं, प्रभु से अलग रहकर अपने इच्छा, मेरी इच्छा नहीं, ऐसा नहीं बोलता है। वो क्या बोलता है? प्रभु तेरी इच्छा क्या है, मुझे ये पहचानने के लिए आग्रह नहीं है। मेरी इच्छा क्या है? मेरे पति के बारे में, बच्चों के बारे में, मेरे जीवन के बारे में, मैं क्या क्या मेरी इच्छा है, मैं क्या चाहते हैं वो करना है। प्रिय मित्रों, प्रभु हमें इंस्ट्रूमेंट, मतलब हमें इस्तेमाल करते हैं, प्रभु का इंस्ट्रूमेंट, एक माध्यम जैसे हम रहना है। लेकिन हमारे बीच में लोग क्या करते हैं? प्रभु को ऐसे इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं। प्रभु सृष्टि करता है, हमारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है। प्रभु का इंस्ट्रूमेंट, प्रभु का ये साक्षी हम बनने के लिए, प्रभु का कार्य करने के लिए, प्रभु के राज्य के सुसमाचार की सेवा कार्य करने के लिए हम एक ये उपकरण जैसे हम खड़े करना। प्रभु मुझे इस्तेमाल कीजिए, ऐसे करो। मरियम ने इसलिए कहा, उसने शक्तिशालियों को उनके शासनों से गिरा दिया, दीनों को महान बना दिया। He has brought down the powerful from their throne and lifted up lowly। मतलब हम ये राजा फिरौन के बारे में हम पढ़ते पहले, मिस्र में राजा फिरौन वो सपना देखा है, ड्रीम। सारे संसार में
ये दुनिया भर ऐसे अकाल आने के बारे में स्वप्न है, लेकिन उसका ये मर्म क्या है, ये विवरण देने मिलने के लिए, उसका अर्थ समझने के लिए वो असमर्थ थे। इसलिए इस्राएली यूसुफ एक युवक वो जेल में है, वो यूसुफ आकर ये अर्थ समझ आया। यूसुफ के ये बात सुनकर राजा फारो क्या किया, वो स्वीकार किया। ये आत्मा है, प्रभु का आत्मा है, ईश्वर का उपस्थिति ये युवक के अंदर है। ये इस्राएलियों का राजा ईश्वर प्रभु ये उसे चलाते हैं, इसलिए मैं उसे आदर करता हूँ। उसको मैं आदर उसे पकड़कर मैं मेरे अधिकार पूरा उसके ऊपर मैं डालता हूँ। मतलब ईश्वर को वो आराधना करते हैं। राजा फिरौन यूसुफ को क्यों आदर करते हैं, मतलब उसके अंदर ईश्वर है। वही इस्राएलियों के ईश्वर को वो आदर करते हुए प्रिय मित्रों, वो देश में अनुग्रह अन्य धर्म का गैर यहूदी यूनानी है, वो आशीष पाया है। यूनानी प्रिय मित्रों, इसलिए हम पहले से समझना, इस्राएल केवल इस्राएलियों के लिए नहीं प्रभु आया है। दास होगा, स्वतंत्र होगा, स्त्री होगा, पुरुष होगा, यूनानी होगा और इस्राएली होगा, स्त्री होगा, पुरुष होगा। प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु के आगे गरीब होगा, ऐसे कंगाल गरीब होगा और धनी होगा। प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे ऐसे बाव भेद नहीं। प्रिय मित्रों, इसलिए मरियम क्या हमें सिखाता है, प्रभु के आगे विनम्र बनो। शक्तिशालियों को उनके शासनों से गिरा दिया। राजा फिरौन यूसुफ को आदर करते हैं। यूसुफ से बात ईश्वर से बात है, वो बात ईश्वर को वो आदर करते हैं, यूसुफ को आदर करते हैं। प्रिय मित्रों, बच गया। इसलिए दूसरा हम पढ़ते हैं लास्ट बात इस्राएली लोगों के प्रति, वहां के राजा फिरौन, मिस्र के राजा फिर ईर्ष्यालु बन गए थे। ईर्ष्या बन गए थे। इस्राएलियों को के विरुद्ध वो ऐसे प्रतिशोध है, ईर्ष्या है, वायर है। और नबी मूसा द्वारा प्रभु बुलाया है और ये आराधना करने के लिए इस्राएलियों को आराधना करना है। क्योंकि पहले इस्राएली लोग ये मिस्र में रहते हुए मिस्र के राजा आराधना करने वालों को आदर किया था, लेकिन अभी इस्राएली लोग आराधना नहीं करते हैं। इस्राएलियों के ऊपर राजा फिरौन है, अधिकारी है, वो भी आराधना नहीं करते हैं, आराधना के लिए परमिशन नहीं देता है। प्रिय मित्रों, हम विपत्ति है, एक ही बाद एक ऐसे विपत्ति शुरू किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, माम हमें सिखाते हैं, आपके जीवन में, आपके देश में, आपके घर में विपत्ति का कारण क्या है, आदर करो, प्रभु के उपस्थिति में आओ। प्रभु ऐसे प्रतिज्ञाओं में विश्वसनीय है, वफादार है, ईमानदारी है। इसलिए प्रभु के पास आकर आराधना करेंगे। आराधना स्तुति हम मिलजुल कर हम करते हैं, वो प्रभु का आशीष है। प्रिय मित्रों, मेरे और आपके जीवन में, इसलिए मैं प्रभु का दास, प्रभु मुझे सिखाइए, आराधना का भाव दीजिए। मैं अभी तक ऐसे प्रभु की इच्छा नहीं ढूंढते हुए और प्रभु की इच्छा पर नहीं चलते हुए क्या क्या अपराध किया। मेरे दुख के समय, संकट के समय मैं कितने निंदा किया, निराशा किया। ओ प्रभु आइए, और मैं दूसरों के विरुद्ध कितने ये गलत बात किया है, गलत कर्म किया है। प्रभु शुद्ध कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु आकर, प्रभु यीशु तू आइए, मेरे जीवन में आइए, आजा प्रभु यीशु आइए, प्रभु यीशु आइए, कृपा दीजिए। हम मिलजुल कर प्रभु के आगे स्तुति और आराधना करते हुए हम आशीष पाएंगे।
आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह 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 तेरी आराधना, पावन आत्मा 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 तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ये आराधना में प्रभु तेरी उपस्थिति में विश्वास करता हूँ, तेरे शक्ति और सामर्थ्य में स्वीकार करता हूँ। ओ प्रभु तेरे समान कोई नहीं है। ओ माँ मरियम के सुध प्रभु यीशु, ओ तू कितने प्यार मेरे लिए, इस दुनिया के लिए अपने को अर्पण करते हुए तू किया है। ये प्यार समझने की कृपा दे, आपके साथ जुड़े रहने के लिए, आराधना में आशीष प्राप्त करने के लिए हमें सिखाइए। वो आराधना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी आराधना घर में आइए। ओ प्रभु मन में आइए, ओ जीवन में आइए। यीशु मुक्ति दे प्रभु, बंधन, सारा बंधन, बैरी का बंधन प्रभु दूर कर दे, लड़ाई झगड़ा का बंधन ओ प्रभु दूर कर दे। तेरे नाम में युवतियों पर आशीष, बच्चों पर आशीष भर दे, आत्मा भर दे। यीशु आइए, यीशु कृपा दीजिए, यीशु आइए। आराधना, आराधना। कितने रोगी लोग घर में और हॉस्पिटल में आज ऑपरेशन के लिए और आज एक्सीडेंट में कितने लोग दुख सहते हैं प्रभु, सबों के लिए यीशु मुक्तिदाता आइए। ओ यीशु मुक्तिदाता आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, मुक्तिदाता यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम हम स्वीकार करते हैं। मुक्ति का नाम, शक्ति का नाम, चंगाई देने वाला यीशु तेरा नाम हम स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, हम विश्वास करते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए
चरण में तूने जन्म लिया, यीशु चरण में तूने जन्म लिया, यीशु क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आंख खोल दे, मन खोल दे, हृदय खोल दे, बंधन दूर कर दे, दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा दे, परिवार के समस्याओं से ओ प्रभु कृपा दे, ओ परिवार के वृक्ष का जड़ को प्रभु शुद्ध कीजिए, ओ शोधक आत्माओं के लिए कृपा दे, कृपा बरसा दे, ओ प्रभु तेरे खून से हमें शुद्ध कीजिए, कृपा से भर दे। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दान, सारा चुकाया दान, सारा चुकाया दान, सारा चुकाया दान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। ओए प्रभु कितने बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, बालिका बालक, गर्भवत स्त्रियों पर प्रभु, गर्भस्थ शिशुओं पर प्रभु कृपा दे। ओ प्रभु आज मेरे जीवन आपके लिए है और ऐसे सब समर्पण करने की कृपा दे। आज बंधनों से छुटकारा दे, परेशानियों से छुटकारा दे, कृपा से भर दे प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। इस वक्त सब घर में, गांव में, राज्यों में, देश देशों में प्रभु की कृपा भर दे, प्रभु तेरी कृपा भर दे। मरियम की मध्यस्थता, संतों की मध्यस्थता हम मांगते हुए और प्रभु के आशीष सबके मिलने के लिए, सब प्रभु से आशीष में, आत्मा में बढ़ने के लिए, कृपा करने के लिए, हम पापियों के लिए पाप बचाने वाला, पापों से क्षमा देने वाला प्रभु आइए, प्रभु हम स्वीकार करते हैं। हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। यीशु का शक्ति सबको मिल रहे हैं, यीशु से चंगाई सबको मिल रहे हैं, यीशु से आनंद और सब जगह में मुक्ति का आनंद सब में आ रहे हैं। यीशु आए, यीशु आए, यीशु आए, यीशु आए।
मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा सभी संत स्वर्गदूतों के, हमारे नामधारी संतों के मध्यस्थता द्वारा आज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे घर में आइए, जीवन में आइए। मेरे भविष्य आप जानते हैं, लेकिन मैं दुख में, संकट में, निराशा में हूँ। मेरे घर में समस्या हो, शरीर में रोग, बीमारी और पैर के ये समस्या को दुष्ट आत्मा के बंधन से छुड़ाने के लिए प्रभु कृपा दे। मरियम की मध्यस्थता द्वारा माँ मदद कीजिए। ओ मेरे लिए, हम सबों के लिए माँ, देश के लिए, गांव के लिए, घर के लिए, रोगियों के लिए, पापियों के लिए प्रार्थना में माँ मदद कीजिए। माँ, प्रभु की माँ मदद कीजिए। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।